हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 4 की स्टार्ट हो रही है। केमिकल काइनेटिक केमिकल काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक कहते किसे हैं? तो केमिकल काइनेटिक द ब्रांच केमिकल काइनेटिक द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच of physical chemistry which deal with the study of reaction deal with the study of rate of reaction and mechanism is called। प्लस केमिकल काइनेटिक के अंदर क्या पढ़ना है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reaction and उसकी मैकेनिज्म का जो अध्ययन किया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है तो उसी का नाम दिया है केमिकल काइनेटिक। आगे चलते हैं अपने अपने टॉपिक की ओर। चलिए गाइस, हम अपनी टॉपिक तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक कहते किसे? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जिसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी मैकेनिज्म को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहते किसे हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम देखें the change in concentration of any reactant or product और कोई भी एनी रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट of per unit time। The change in concentration of any reactant or product of per unit time is called rate of chemical रिएक्शन। इसी को कहते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product
अपॉन टाइम इंटरवल और दूसरे सेंस में दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है देखो जरा द रेट ऑफ डिक्रीज the rate of decrease in concentration of any one of the reactant is called rate of chemical reaction और कैसे लिखा जा सकता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ इंक्रीज in concentration of any one of the product is called rate of chemical reaction. ठीक है तो देखिए जरा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड कहलाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम रेट दिखा सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टाइम इंटरवल। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट भाई रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की रेट यहाँ देखें डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की इंक्रीज क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ से सपोज करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम of reactant of product of per unit time is called rate of chemical reaction। तो इसके लिए let R1 and P1 arrow concentration of R and P at time T1 let concentration R2 and T2 concentration of R and P at time T2 at time T2। तो change in concentration is equal to क्या है R2 minus R1 और change in concentration of ऐसे लिखो change in concentration of R is equal to R2 minus R1 reactant के लिए change in concentration of P product के लिए P2 minus P1
इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो एक बात समझे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट के लिए आपको मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन है R1, फिर बन रहा है प्रोडक्ट P1, तो R2 प्रोडक्ट P2 फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी R एरो P रिएक्ट कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी कंसंट्रेशन मान ली R1 चेंजिंग एंड P1 कंसंट्रेशन R एट P टाइम T पर, ये टाइम T1 पर, ऐसे ही टाइम T2 पर उसकी कंसंट्रेशन R2 है और प्रोडक्ट की P2 है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन R कितना हुआ R2 माइनस R1, चेंज इन कंसंट्रेशन P P2 माइनस P1 और टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो इस प्रकार से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। टाइम इंटरवल हो गया, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसके लिए निकालें माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और क्या लिख सकते हैं माइनस R2 माइनस R1 डेल्टा T, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए जो साइन है वो नेगेटिव आया। ऐसे रेट ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए तो यह आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव डेल्टा P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और क्या लिख सकते हैं प्लस P2 माइनस P1 बटे डेल्टा T। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे चलते हैं हम। तो इस साइड से ले लिया होगा, इस साइड से मैं साफ कर देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव साइन indicate the decrease in concentration of reactant नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, while पॉजिटिव साइन indicate the increase in concentration of product। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसके साइन जो है नेगेटिव से नेगेटिव वो पॉजिटिव में आ जाती है, तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव। while positive sign indicate the increase in concentration of product। क्लियर? तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब चलते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगी? तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल
पर लीटर इंटू सेकंड, तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन और गैसियस रिएक्शन के लिए एटीएम प्रेशर इंटू टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स आवर्स इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें गैसियस रिएक्शन की यूनिट और यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन। अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर लिया जाएगा, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है इसलिए साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का यूज दिया है, तो यहाँ कह रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इसलिए नेगेटिव साइन यूज किया, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इसलिए पॉजिटिव साइन यूज किया। तो यूनिट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is measured over a long time interval is called average rate of reaction। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो इसके लिए यूज कर सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स क्या है बाई टी टू माइनस रिएक्टेंस के लिए क्या है माइनस R2 माइनस R1 बटे डेल्टा टी प्रोडक्ट के लिए प्लस P2 माइनस P1 बटे डेल्टा टी। ये आपकी एवरेज रेट आ जाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए गाइस अब देखते हैं कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है A प्लस BB एरो CC प्लस DD। कोई केमिकल रिएक्शन है तो A और B तो है आपके रिएक्टेंट C एंड C, D प्रोडक्ट
यहाँ पर स्मॉल ए बी सी और डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो यहाँ निकाला है रेट ऑफ disappearance of A is equal to, रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं माइनस 1/A डेल्टा A/डेल्टा T। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी के निकालेंगे माइनस 1/B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C is equal to minus 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ऐसी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में ले लो, यहाँ प्लस आएगा प्रोडक्ट के लिए, यहाँ भी प्लस 1/D डेल्टा D अपॉन डेल्टा। तो हर रिएक्शन के लिए आप रिएक्टेंट है उसमें डिसअपियरेंस और जो प्रोडक्ट है उसके लिए फॉर्मेशन, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। रेट एक बार बता दें, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, इसको कहलाता है एवरेज रेट। तो एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट रिएक्शन यहाँ पर क्या शो करेगा, ये देखें। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए पूरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इसका टू माइनस 1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T माइनस 1/B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इसका टू प्लस 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इसका टू प्लस 1/D डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ये ओवरऑल एवरेज रेट रिएक्शन निकालना। और अगर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 2NH3, तो इसके लिए एवरेज रेट रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट रिएक्शन, तो एवरेज रेट एक्सप्रेशन कैसे शो करेंगे, इसका टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस कंसंट्रेशन डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन पर डेल्टा T इसका टू, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो फ्रैक्शन में जाएगा 1/3 dH डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इसका टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। इस प्रकार से इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसके लिए कैसे एवरेज रेट कैलकुलेशन किया जाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, बस उसको फ्रैक्शन में देना है आपको।
जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और सभी फ्रैक्शन है। और ये ध्यान रखो लेफ्ट हैंड का फ्रैक्शन माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल और इंस्टेंटेनियस रेट कराएंगे, कैसे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।